तो एक तो सर्वोच्च प्रार्थना है जब हम अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र से हमारे जो देवी देवता हैं वो शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर हमें बाकी पूजा प्रेयर्स में, बाकी क्रियाओं में ऐसा समझिए कि 100% परिश्रम करना होता है, तो उसी तरह से जब हम हवन करते हैं तो वो काम हमारा 10, 15, 20% के परिश्रम में वो 100% हमें उसका परिणाम अर्जित हो जाता है। ये एक तो ये बात है। क्योंकि कारण क्या है कि अग्निहोत्र में सीधे सीधे जो पंच तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो एनर्जी के क्रिएटर हैं और सबसे बड़े वो हैं, वो उनकी सबकी आराधना होती है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पांचों का एक समन्वय और संतुलन हो जाता है। और हवन करने से हम वापस ब्रह्मांड को वो पदार्थ और वस्तुएं रिटर्न करते हैं जो ब्रह्मांड ने और टोटल एग्जिस्टेंस ने, कंप्लीट नेचर ने हमें दिया है। तो एक तो इसमें ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, आप प्रकृति को संवारने में, सुधारने में, बढ़ाने में अपना एक योगदान देते हैं। तीसरी बात, आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो हमारा स्पर्श का है, सुगंध का है, अनुभूति का है, द्रव्य का है और प्राणवायु का है। इन विधियों से हम उसके जो उसकी ब्यूटिफिकेशन है, जो उसका पुण्य है, जो उसका एक एलिमेंट है, उसको भी इनहेल करते हैं तो हम निरोगी भी होते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं तो उस ताप को, जब हमारा ENT हमारे सामने, तो नोज, थ्रोट, आइज, ईयर्स, ये आपका गला, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स, आपका नाभि, ये सारे ऑर्गन्स की सेक लगती है अग्नि की ताप से। और वो अग्नि जो कि पवित्र है और औषधियों के साथ है, उसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है उस समिधा में, उस गौघृत में। तो वो आपका सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक होना शुरू होता है, आपकी हेल्थ ठीक रहने लगती है, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होने लगता है यज्ञ के कर्म को करने से। क्योंकि इसलिए यज्ञ कर्म में जब आप उन औषधियों की आहुति देते हैं और उस अग्नि को प्रदीप्त करते हैं तो कभी भी आपको धसका नहीं लगता, खांसी नहीं आती, आपको धुआं नहीं लगता, आपको वो कभी भी परेशान नहीं करती है वो अग्नि। क्योंकि वो औषधीय अग्नि है, वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी और शुभ अग्नि है। इसलिए हम जब उसके सम्मुख बैठते हैं तो अपने सारे चक्रास को बेहतर करते हैं, अपने सारी चीज़ों को बेहतर करते हैं। ब्रह्मांड के संबंधित देवताओं को जब एक निर्दिष्ट मंत्र के साथ आहुति देते हैं तो वो जो एनर्जी के फॉर्म में वो देवता है वो हमसे प्रसन्न होता है, और वो जिस चीज़ का देवता है उसका तत्व हमारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में भी बैलेंस होने लगता है और हमारे जीवन में भी बैलेंस होने लगता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो और जो छोटे छोटे उपक्रम हैं, सबसे पहले जब आप यज्ञ करते हैं तो उसमें आप बैठते हैं तो आचमन करते हैं, 3 बार आचमन करना होता है। उससे पहले हाथ को धो लेना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आप थोड़ा 2-3 लीफ डालते हैं केसर की, अपने मुख में रखते हैं। तो जब उस केसर की लीफ को रखेंगे तो जिस चुटकी से, जिस फिंगर्स और इससे थंब से रखेंगे, वो टच नहीं करना है जीभ को। रीज़न क्या है, फिर वो हाथ आपका अगर अशुद्ध हो गया, झूठा हो गया, तो आपको उसको वॉश आउट करने के लिए, धोने के लिए जाना पड़ेगा। तो उतनी देर का फिर गैप आएगा, तो उसको ऊपर से छोड़ते हैं। ऐसे ही आप आचमन करते हैं तो आचमन के बाद फिर हाथ को वॉश करते हैं। फिर अंगन्यास में जब आप जल प्रोक्षण और जल प्रसेचन करते हैं तो जब आप थोड़ी सी ड्रॉप लेकर के मुख में कहते हैं वांग में आश्चर्य वस्तु, तो मुख चूंकि एक है तो मध्य में करते हैं। फिर आप करते हैं नसौर में प्राण वस्तु, नोस्टल 2 हैं, नोज के 2 पॉइंट हैं, तो दाहिने से बाएं करते हैं। पहले राइट, ओम वांग में आश्चर्यस्तु, ओम नसौर में प्राणरस्तु, ओम अक्षरोर में चक्षुर्मस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहों में बलमस्तु, ओम उर्वों में ओजोअस्तु। तो जो 2 पार्ट हैं बॉडी के, उनमें पहले राइट फिर लेफ्ट, और जो सिंगल है उसमें मध्य में करते हैं। ये हम अपने शरीर में इस जल को लेने के साथ उस जल में ही देवता को स्थापित करके अपने शरीर में प्रतिष्ठापित करते हैं। और जिन चीज़ों को हम शुद्ध और
परिमार्जित करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं उसको अपलिफ्ट करते हैं, उसकी एनर्जी को, वो अंग हमारा ठीक होता जाता है। अगर हमने कहा ना कि वांग में आस्य रस्तु, तो जो हमारा मुंह है वो हमेशा ठीक रहेगा। कभी हमें मुख कैंसर, थ्रोट इन्फेक्शंस, दांतों की खराबी, जिह्वा में परेशानी, मतलब हम खाना खाने योग्य रहेंगे। फिर हमने नासिका का किया, नाक का किया, तो हम हमेशा प्राणवायु, हमारा जो अपान और व्यान वायु है, जो हमारा बायां और दायां स्वर चलता है, जो चंद्रमा स्वर और सूर्य स्वर चलता है, वो हमेशा ठीक चलेगा। जब वो ठीक चलेगा तो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, रक्त संचार ठीक रहेगा, आपका किडनी ठीक काम करेंगी, आपका लीवर ठीक काम करेगा, आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट होगा। ये इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक है। ऐसी आंखें ठीक काम करेंगी, कान ठीक काम करेंगे, आपके कंधों में ताकत रहेगी, कोई भी वजन उठाना है ठीक से उठा पाएंगे, पैरों में ताकत रहेगी। जब ना ओजो में स्योजो अस्तु, तो जब घुटनों की बात करेंगे तो अपने पैरों पर आप 100 वर्ष तक चलने की सामर्थ्य को विकसित कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपने एक विशेष आयोजन पर, एक विशेष समय में आपने उस पर एक एनर्जी छोड़ी है अपने अंगों पर, तो वो अंग हमारे चार्ज होते जाते हैं। कॉस्मिक जोन में और हिंदू पद्धतियों में, हमारे कर्म कांड में, हमारे ज्योतिष और हमारे वेदास में सारा खेल डिटर्मिनेशन का है। संकल्प की शक्ति पर ही सब कुछ निर्भर है। तो जिस तरह के हमारे डिटर्मिनेशंस होते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता जाता है। तो जब एक विशेष मंत्र के साथ आप अपने अंग को एक आदेश देते हैं तो वो अंग आपका शुद्ध और समृद्ध होता है, पुष्ट और हेल्दी होता जाता है। ये छोटे छोटे आयाम हैं। हम सोचते हैं ये क्यों करें, या इसके करे बिना भी हम कर सकते हैं क्या, उस नज़रिए से मैंने ये बातें बताई कि हम इसको छोड़ दें तो ये कर लें। तो पूरे क्रम से करिए, हमेशा संकल्प भी करिए, आचमन भी करिए, अंगन्यास भी करिए, विनियोग भी करिए, सारी चीज़ें करके फिर आप अग्निहोत्र को करिए, तो फिर वो अच्छा रहेगा। जहाँ तक उससे सामग्री से संबंधित चीज़ें हैं, साधारण यज्ञ में हम क्या करते हैं, जो कड़वे और कसैले, जो बिटर और कड़वे पेड़ के फल होते हैं, उनकी लकड़ी, उनकी वुड पार्ट्स का, उनकी समिधा का प्रयोग हम नहीं करते। हम मीठे फलों की समिधाओं का प्रयोग करते हैं। उनमें सबसे आसान और साधारण जो फल है वो है आम का पेड़। तो जो आम की समिधा है, वो आम की समिधा को हम प्राय बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। फिर आम के अलावा ये आम की समिधा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें ये समिधा छिली छिलाई समिधाएं बाजार में मिलती हैं। अगर हम इन समिधाओं का इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक तो धुआं नहीं होगा, दूसरा अशुद्धि इसलिए नहीं होगी कि ये साफ है, इसकी स्किन निकाली हुई है। अगर इस पर वो छाल रहेगी तो उस छाल में छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीट पतंगे, छोटे छोटे जानवर छिपकर बैठे रहते हैं। तो आहुति देते समय वो प्राण हत्या, वो जीव हत्या होने से दोष भी लगता है। तो इसलिए साफ वुड का ही हम प्रयोग करते हैं। कुछ और समिधाएं हैं, चंदन है, और आपका जब आप देखेंगे ना तो बहुत सारी समिधाओं के इस्तेमाल हम, ये तगर है, तगर, अगर और तगर। अब ये लगभग एक एक छोटी, जो हमारी कन की उंगली होती है उससे थोड़ा छोटा ऐसे भाग में आता है, और बहुत सुगंधित समिधा में इसकी गिनती होती है। ये भी वुड पार्ट में ही आता है, इसका नाम तगर है। इससे भी हम आहुतियाँ देते हैं। ये शिव को बहुत प्रिय है और देवी की भी बहुत से आहुतियों में इसका प्रयोग किया जाता है, पर इसकी आहुतियाँ हम कम देते हैं। ऐसी अगर है, अगर दिखाइए। अब ये जो आप वुड पार्ट देख रहे हैं, ब्लैक वाला जो है, ये है अगर, और वो था तगर जो आपने अभी देखा। ये बहुत सुगंधित वुड होता है, बहुत खुशबूदार लकड़ी होती है, समिधा होती है। इसके छोटे पीस ही हम प्रयोग में लाते हैं, और इसकी डेंसिटी, इसकी क्षमता अधिक होने से ये बहुत लंबे समय तक जगी रहती है। एक बार इसका कोयला या इसको हम जलाते हैं तो जैसे ये 4-5-6 घंटे तक भी इसमें अग्नि का वास होता है। तो पुराने ऋषि मुनि जो कंदराओं में और हिमालय पर्वत पर अग्नि प्रदीप्त करते थे, तो बहुत जल्दी जल्दी वो शांत ना हो जाए, इसलिए ऐसी समिधाओं का प्रयोग करते थे कि एक बार जगा कर बैठ गए तो कई घंटे तक वो उस पर कुछ भी पदार्थ डालते रहें, वो अग्नि जगी रहे। बार बार हमें उसकी चिंता ना हो कि वो शांत हो गई, फिर से जगाना पड़ा। ये दालचीनी है। दालचीनी, इसको वो तुम्हारे पास रखा है, एक पीस जरा देना, अगर अप्रोच में है तो यहाँ से दिखाता हूँ इनको और अच्छा दिखेगा।
इसको वो बाहर के देशों में इसको शिगार शेप में बोलते हैं इसको, लेकिन ये सिनेमिन दालचीनी जिसको मसालों में यूज़ करते हैं, चाय में यूज़ करते हैं, अपने बहुत सारे भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इस संविधा का प्रयोग भी हवन में अच्छा माना गया है, चूँकि ये मीठी वुड होती है, मीठी संविधा होती है और बहुत सारे देवी देवताओं को ये अतिशय प्रिय होती है। और इससे दालचीनी की आहुतियाँ देने से आर्थराइटिस और जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या हमारे शरीर में कुछ दोष हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ये इस तरह से मिलता है। ये आप अगर देखेंगे ये उठा लो, तो इसको ये बाजार में मिल जाता है बना बनाया पैकेट में। इसको फिर आप घी में डुबो करके या ऐसे भी इसकी आप आहुति दे सकते हैं। ये पलाश की संविधा है। पलाश भी एक वुड होती है और ऐसे ही हम इसमें तुलसी की संविधा की भी आहुतियाँ कुछ चीज़ों में प्रयोग में लेते हैं। अनार की संविधा भी लेते हैं। ये पद्माक्ष की संविधा है। ये चांदी का लोटा है जिसमें गौघृत भरकर रखा गया है। पद्माक्ष की संविधा उसमें डुबो कर रखी गई हैं। जो 3 हम शुरू में आज्ञा आहुति और वो सब करते हैं, उससे पहले ये हम इनको प्रयोग करते हैं 3 प्रकार की संविधाओं का। तो उसमें ये 3 हमने पद्माक्ष लिया है। ये हिमालयन वैलीज से आता है, तिब्बतन क्षेत्र में ज़्यादा होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस वुड की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा सुगंधित संविधा होती है और काफ़ी देर तक इसकी अग्नि प्रदीप्त रहती है। और ये भी विष्णु से संबंधित पाठ में और शिव से संबंधित पाठों में इस संविधा से हम आहुतियाँ देते हैं। इसके ऊपर जो कुछ लिप्स पड़ी आप देख रहे हैं ये केसर है। तो केसर, ये जो आप देख रहे हैं केसर है। तो ये केसर भी हम थोड़ा सा घी पात्र में अगर डाल लेंगे तो ये भी घी की शुद्धता को बढ़ाता है।